A very pleasant morning to all my dear students. So welcome you all in English online class. Yesterday we had start paragraph writing. कल हमने paragraph writing सीखा था कि paragraph writing हमें किस तरह से लिखना है. So in the previous class we had seen that paragraph is divided into three parts. First, topic of the paragraph should be there, means heading. सबसे पहले हमें पैराग्राफ लिखने के लिए उसकी हेडिंग या टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है उसको भी आपको हेडिंग या टॉपिक के नेम से ज़रूर लिखिए. देन सेकेंड पार्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ. आप जिस पैराग्राफ के बारे में लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दीजिए कि वो क्या है, व्हाट यू मीन बाय दैट, आप उससे क्या समझते हैं. उसके बाद उस पैराग्राफ्स को डिटेल में समझाएगा कि व्हाट यू नो अबाउट, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. क्या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि आप उस पैराग्राफ को लिख सकते हैं. थर्ड पार्ट है उसका कंक्लूजन या क्लोजिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. हम एंड में लिखेंगे कि हमारा वो टॉपिक जो कंसर्न है उससे हमें क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम एंड करेंगे और इससे पैराग्राफ पूरा एंड. सो टुडे टू नो अबाउट मोर अबाउट पैराग्राफ्स वी विल टेक अ एग्जांपल. टुडे वी विल सी हाउ टू राइट इन पैराग्राफ. द टॉपिक इज माय स्कूल लाइब्रेरी. आपके हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्कूल. ये स्कूल का एक हिस्सा होता है. तो आपके स्कूल के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में आप क्या जानते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ के रूप में देनी है. राइट. तो नाउ वी स्टार्ट माय स्कूल लाइब्रेरी. राइट ए पैराग्राफ ऑन माय स्कूल लाइब्रेरी. राइट. सो व्हाट इज ए लाइब्रेरी? बुक्स एड ए लॉट टू आवर नॉलेज. बुक्स हमें बहुत सारे नॉलेज देता है. विदाउट बुक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो समथिंग अबाउट दैट थिंग. बुक्स हमें ज्ञान का भंडार देता है, ज्ञान की बातें सिखाता है. राइट. दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. बुक्स कैसे होते हैं? हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. व्हेन वी आर अलोन वी कैन रीड बुक्स एंड स्पेंड आवर टाइम. एट द सेम टाइम इट गिव्स अस knowledge. Then, school libraries are necessary for each and every school. स्कूल की लाइब्रेरी स्कूल में होना, हर एक स्कूल में होना बहुत ज़रूरी होती है. The school library has books on different subjects. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बुक्स रखे जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से. राइट. So the school library has books on different subjects. The library of my school is very big. मेरी स्कूल की लाइब्रेरी कैसी है? बहुत बड़ी है. राइट. अब उसके बारे में बताएंगे क्या क्या चीज़ है. In each period, students of different classes come here, sit on the chair and read according to their taste. In each period, whenever the student is having a library period, what they will go? They make a line and go to the library room. Line बनाते हैं. They will go to the library room and sit on the chairs and read according to their. जो उन्हें बुक पढ़नी है वो बुक्स वो लेते हैं लाइब्रेरियन मैम से या सर से. ठीक है ना. A person who deals with library that is known as librarian. उन्हें लाइब्रेरियन कहते हैं. राइट. Then the librarian issue cards to the students. तो लाइब्रेरियन क्या करते हैं? एक एक कार्ड इशू किया जाता है बच्चों को. उस कार्ड के हिसाब से उन्हें बुक की एंट्री दी जाती है. ये हर स्कूल में ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. Then the library walls have been decorated with charts. लाइब्रेरी वॉल्स में डिफरेंट चार्ट्स लगाए जाते हैं जैसे कीप साइलेंस, डोंट टॉक, सिट क्वाइटली. ऐसे चार्ट्स लगाए जाते हैं. कीप साइलेंस has been written on the wall notice board. सब जगह कीप साइलेंस, क्योंकि लाइब्रेरी ऐसा एक प्लेस है जहाँ शांतिपूर्वक बिल्कुल क्वाइटली यू हैव टू सिट देयर एंड रीड द बुक्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस. वहाँ आपको बिल्कुल शांत होकर पढ़ना है, ना किसी से बात करनी है, ना किसी को डिस्टर्ब करना है. राइट. Then
the library gives us teaching in sitting quietly with books. लाइब्रेरी हमें सिखाता है कि हमें वहाँ क्वाइटली बैठकर शांतिपूर्वक बुक्स को पढ़ना है. हम वहाँ पे फन करने नहीं जाते हैं, हम वहाँ नॉलेज गेन करने जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, और जिससे हमें ज्ञान मिलता है. The students tells the students how to keep books in a proper way. लाइब्रेरी टीचर हमें बताते हैं या लाइब्रेरियन हमें बताते हैं कि हमें अपनी किताबों को सही जगह रखना है, प्रॉपर तरीके से रखना है. अगर हम वहाँ जाके पढ़ते हैं तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द बुक्स इन प्रॉपर प्लेस, राइट. आवर लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. लाइब्रेरी रूम को भी हमें बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, अपने ज्ञान के भंडार को और बढ़ाने जाते हैं. तो ऐसी प्लेस को हमें बहुत ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें उस प्लेस को क्लीन और नीट रखना है. सो दिस इज द आवर पैराग्राफ टॉपिक, दैट इज माय स्कूल लाइब्रेरी. So students, whatever we have discussed, it must give you some knowledge, isn't it? So try to read this paragraph again and again and note it down in your copy. I hope so. Whatever we have discussed, it must be clear to you. Thank you so much.